किसी की मदद करिए मगर उसे डोमिनेट मत करिए। समझिए कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप उसकी मदद करो, क्योंकि ईश्वर आपके रूप में वहां पहुंचना चाहते हैं। और ये उन लोगों को जवाब है जो ये समझते हैं कि वो काबिल है कि वो किसी की मदद कर रहे हैं। हनुमान दादा यहाँ पर आकर के आपको बता रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन को स्वीकार कर लिया गया है। गॉड हैज प्लान फॉर यू। सत्य की पहचान बनिए। आपको देख करके ही लोग कहें कि अगर ये यहाँ पर खड़े हैं तो डेफिनेटली सत्य खड़ा है। कि अगर आपके मान सम्मान को किसी ने हर्ट किया है, बढ़िए, अपने भविष्य की तरफ आप आगे बढ़िए। ईश्वर हर पल आपके साथ हैं। यहाँ पर शत्रुओं पर आपको विजय मिलने वाला हो सकता है कि अब उनका चेहरा आपके सामने आ। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं हनुमान दादा से आपके लिए मैसेज देने जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डिवाइन फैमिली को हनुमान दादा क्या बताना चाहते हैं। क्या वो मैसेज है, क्या वो संकेत है, क्या वो गाइडेंस है जो हनुमान दादा बताना चाहते हैं मेरी डिवाइन फैमिली को। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि हनुमान दादा आज आपको क्या बताना चाहते हैं। कुछ तो संकेत मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, कुछ डाउनलोड मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन मैं देखना चाहूँगी कि कार्ड के माध्यम से हनुमान दादा आपको क्या बताना चाहते हैं। यस दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप सभी इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, हनुमान दादा की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ, पिक कर पाती हूँ दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले हनुमान दादा यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश है उनका। अपलिफ्ट अदर्स, यूज़ योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स। बहुत ही प्यारा संदेश यहाँ निकल के आया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या? आप यहाँ देख पा रहे हैं हनुमान दादा ने गोद में कैसे उठा रखा है, ये आप हैं। हनुमान दादा कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से कि दूसरों को अपलिफ्ट करिए। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़िए। जिस तरह से आप दूसरों की मदद करते हैं, जिस तरह से आप दूसरों के प्रति डेडिकेट होते हैं, हनुमान दादा आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक वैसे ही हनुमान दादा आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी मदद के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए हर परिस्थिति में तैयार हैं। वो हर पल आपके साथ हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज निकल के आया है यहाँ पर। एंड डू नॉट डोमिनेट देम। किसी की मदद करिए मगर उसे डोमिनेट मत करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग को मैसेज जाने वाला है जिन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी की मदद कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान दादा ये बताना चाहते हैं, आपके उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। जिस किसी के दिल में ये बात है, ये शायद मैसेज उस तक पहुँच जाएगा। पहला ही कार्ड निकल करके ये बात बता रहा है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये समझिए कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप उसकी मदद करो, क्योंकि ईश्वर आपके रूप में वहाँ पहुँचना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर आपको घमंड नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट डोमिनेट देम। उसे डोमिनेट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको सक्षम इसीलिए बनाया गया है कि आप उसकी मदद कर सकें, वरना चुटकी बजाते आपसे सभी चीज़ों को छीना जा सकता है डिवाइन एनर्जीज के द्वारा। ये आप सभी जानते हैं मेरे फ्रेंड। ओके, यहाँ पर और कहा जा रहा है कि एज आई यूज्ड माई पावर टू सर्व रामा एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। जैसे हनुमान दादा श्री राम जी को बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करते हैं, जैसे इनोसेंट की वो मदद करते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपने पावर, अपने पैसे, आपको जो भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसको आप सही दिशा में यूज़ करें, उसका प्रयोग आप सही दिशा में करें।
आपके अंदर कोई अहंकार न रहे, यह आपसे हनुमान दादा यहाँ पे कहना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज यहाँ निकल के आया है और ये उन लोगों को जवाब है जो ये समझते हैं कि वो काबिल है कि वो किसी की मदद कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि आपको ईश्वर ने चुना है तो आपको इस काबिल बनाया गया है, वरना ईश्वर के घर में लोगों की कमी नहीं है, वो किसी को भी चुन सकते हैं। अगर आपको उस लायक बनाया गया है, उस स्थिति में ला के खड़ा किया गया है और आपको कोई विशेष काम दिया गया है, तो वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप लोगों की मदद करिए। अगर आप इसे अहंकार मान करके खुद को ये समझते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, आप ये समझते हैं कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, मैं किसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो हनुमान दादा यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि उनको 1 मिनट लगेगा आपको उस स्थान से हटाने के लिए। वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं और आपके घमंड को, आपके अहंकार को वो चकनाचूर कर देंगे। पहला ही मैसेज मुझे पहला ही कार्ड दोस्तों मुझे बहुत से संकेत दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपके पूर्वजों ने आपको गोद में उठा रखा है। मुझे यहाँ पे ये संकेत मिल रहा है। आपके पूर्वज, मुझे लगता है कि आपके घर के जो कुल देवता हैं वो हनुमान जी हैं। यस, कुल देवता आपके हनुमान जी हैं और इस पितृपक्ष में स्पेशली अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच जा रही है ना, तो ये संकेत भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि हनुमान दादा का पूजा करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कुल के देवी देवता भी हैं। यस, अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है या फिर आपको पता नहीं है कि हनुमान दादा आपके कुल के देवता हैं, तो ये संकेत है कि वो आपके कुल के देवता हैं। ये मैसेज बता रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके कुल के देवता हनुमान दादा हैं। और दूसरी तरफ ये भी मैसेज बहुत बड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आप दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए चूज किए गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए चूज किए गए हैं। अगर ईश्वर ने आपको धन, संपत्ति, मान, सम्मान, रुतबा दिया है तो वो इसलिए दिया है कि आप लोगों को आगे बढ़ा सको, उनकी परेशानी में आप उनकी मदद कर सकें, ना कि उनको डोमिनेट करने के लिए आपको चूज किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आपके हाथ से सभी चीज़ों को छीन लिया जाएगा। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है और यहाँ पर एक मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है फ्रेंड। ओम श्री हनुमते नमः। आप इस मंत्र का जप करिए जब भी खाली रहिए। आप ऐसे मानसिक रूप से भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, मन ही मन ओम श्री हनुमते नमः। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। पहला कार्ड बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर मुझे दे रहा है। ओके, अपने बेनिफिट के लिए, सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए आपको जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं ईश्वर के द्वारा, उसका यूज़ मत करिए, उसका प्रयोग मत करिए, सिर्फ अपनी सुविधा के लिए मत करिए। यहाँ पर हनुमान दादा आपको कह रहे हैं कि आपको ये जो भी कुछ प्रदान किया गया है ये लोगों की मदद करने के लिए किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोग एफर्टलेसली भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि ये उनके कर्म की वजह से है, वो आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है आपको इसलिए आगे बढ़ाया गया है, आपको इसलिए इस पद, इस प्रतिष्ठा, इस मान सम्मान, इस रुतबे, पैसे कौड़ी से नवाजा गया है क्योंकि आप दूसरों की मदद कर सको। और प्लीज़ अहंकार को बिल्कुल अपने सिर का ताज मत बनाइएगा, क्योंकि हनुमान दादा यहाँ पर पहला कार्ड आया है और बहुत ब्रॉड मैसेज यहाँ निकल के आ रहा है दोस्तों। इस कार्ड को एक्सप्लेन करना मैं क्या बोलूँ, इस पर बहुत से मैसेज आ रहे हैं मुझे। आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, डोमिनेट करने के लिए नहीं। एक मैसेज मैं आपसे सीधा देना चाहती हूँ कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, आप डोमिनेट करने के लिए नहीं बने हैं। इस बात का याद रखिएगा। सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पर निकल करके चला आया है। लेट्स सी अनदर मैसेज क्या है, हनुमान दादा आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने कुल के देवता के बारे में ठीक से संज्ञान नहीं है, और यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि हनुमान दादा आपके कुल के देवता हैं। यस। दूसरा मैसेज, फील योर मैनिफेस्टेशन, फील द जॉय ऑफ योर मैनिफेस्टेशन एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपन।
आपने जो मैनिफेस्टेशन कभी किया है दोस्तों, हनुमान दादा आपको बता रहे हैं कि इस यूनिवर्स में उसे हैपन कर दिया गया है। ये आपको नहीं पता है। आपने कभी भी जो मैनिफेस्टेशन किया है, कभी कुछ सोचा है आपने, अगर ना, कहते ना, उसका रूपरेखा पहले से ही बना दिया गया है। ये सिर्फ आपकी जानकारी में नहीं है। आपने अपने मैनिफेस्टेशन को पूर्ण किया है, क्लेम करिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हुई है, पूरी हुई है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं यहाँ पर हनुमान दादा। और हनुमान दादा यहाँ कह रहे हैं कि आई फेल्ट जॉय इन सर्विंग रामा। जैसे वो श्री राम जी का, कहते हैं ना, सेवा करने में, उनके लिए कुछ करने में, उनकी मदद करने में, जैसे उनको दिल से जॉय, खुशी महसूस होती है। एम्बॉडी द फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी अचीव्ड योर डिजायर टू अट्रैक्ट देम इनटू योर रियलिटी। आपको भी वही खुशी अपने अंदर महसूस करनी है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है, वो लाइफ, वो ड्रीम, या फिर जो भी आपने किया फ्रेंड्स, आप वो जी रहे हो। आपको ऐसा विजुलाइज करना है, अपने अपने इनर सोल को ये मैसेज आपको देना है कि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। ओके, ये आपको मैसेज देना है अपनी सोल को। आप वैसे खुश रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जो भी आपने मैनिफेस्टेशन की है, उसकी रूपरेखा रच दी गई है। बहुत बड़ा मैसेज निकल के आया है, खुश हो जाइए। अगर आप लोगों में से किसी ने मैनिफेस्टेशन किया था, कुछ मांगा था यूनिवर्स से, हनुमान दादा यहाँ पर आकर के आपको बता रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन को स्वीकार कर लिया गया है, उसे पूर्ण कर दिया गया है। अब आप उसे महसूस करिए, उसकी रूपरेखा खींच दी गई है यूनिवर्स में। बस सही समय आने पर वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने हनुमान दादा से कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ये चाहिए, मैं अपनी लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, ये अचीव करना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, तो याद रखिए यहाँ पे एक मैसेज निकल के आया है कि आपके मैनिफेस्टेशन को पूर्ण कर दिया गया है। उसकी रूपरेखा, उसका प्रारूप तैयार कर दिया गया है। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि दो जो मैसेज निकल के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली हनुमान दादा चाहते थे कि ये रीडिंग हो और जिनके तक जो मैसेज पहुँचना है वो मैसेज पहुँच जाए। यस, ये कार्ड खुद ही फ्लिप हुआ है एंड यहाँ पर दो कार्ड निकल के आया है फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आई कांट डिनाई। ओके, यहाँ पे दोनों ही कार्ड बिल्कुल साथ में निकल के आया है और साथ में ही मैं मैसेज भी बताऊंगी। टेक एक्शन, एक्शन लेने का समय आ गया है। अगर आप किसी भी तरह से एक्शन लेने के लिए सोच रहे थे, इट मीन्स कुछ कार्य आपने रोक रखा था और आप सोच रहे थे कि मैं इसे करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं, तो उसके लिए यहाँ पर हनुमान दादा ने क्लियर बताया है कि आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, टाइम हैज़ केम फ्रेंड। ओके, एंड सेकंड मैसेज ये कह रहा है, जो कार्ड यहाँ पे आया है, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं कि बी लॉयल एंड सपोर्टिव टू दोज यू केयर अबाउट। उनके लिए आपको सपोर्टिव होना है, लॉयल होना है, जिनके लिए आप चिंता करते हैं, जो आपकी चिंता का विषय है, उनके लिए आपको सपोर्टिव होना है। आई वॉज अ लॉयल एंड स्टीड फास्ट कंपेनियन टू रामा। जैसे हनुमान दादा कहते हैं ना कि एक सबसे ट्रस्टवर्दी श्री राम जी के लिए कौन था? हनुमान जी। और हनुमान दादा आपको यही बता रहे हैं, जिस तरह से हनुमान दादा को श्री राम जी सबसे ज़्यादा प्रिय थे, इसी तरह से जो भी आपका प्रिय है, जो भी आपके प्रियजन हैं, जो आपसे उम्मीदें लगाए हैं, उनके लिए आपको सपोर्टिव रहने की ज़रूरत है। लॉयल रहिएगा उनके लिए एंड टेक एक्शन। अगर किसी भी तरह के एक्शन की आवश्यकता है, कुछ करने की कहीं ज़रूरत है, तो आप उसे करिए, रुकिए मत। ये आपसे हनुमान दादा यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, अपने रिलेशनशिप को, ओके, यहाँ पर जो आप पर भरोसा करते हैं, अपनी रिलेशनशिप में आपको लॉयल रहने की ज़रूरत है। अगर आप उसमें ट्रस्ट दिखाते हैं, अगर आप लॉयल रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ये यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है। एंड सेकंड मैसेज ये है यहाँ पर कि योर मैनिफेस्टेशन रिक्वायर एक्शन। इट मीन्स
यहाँ पर ये कार्ड देखिए फ्रेंड किस तरह से रेजोनेट होकर के आया है। ये दोनों ही मैसेज क्लियर बता रहा है कि अगर आपने जो मैनिफेस्टेशन की थी, जो यूनिवर्स में जिसकी रूपरेखा खींच दी गई है, अब आप उसे विजुलाइज करिए और उस मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ने के लिए जो भी एक्शन लेना है उसे लीजिए। बिकॉज दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन दैट टेक एक्शन। एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। हनुमान दादा यहाँ पर ये आपसे कहना चाह रहे हैं। सो आपने देखा यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं वो कितने पावरफुल मैसेज लेकर के अपने साथ आए हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मैसेज का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हनुमान दादा स्वयं कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ वार्निंग दे रहे थे। यहाँ पर हनुमान दादा, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ईगो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो सक्षम है तो वो खुद अपनी वजह से हैं, विच इज़ नॉट राइट। सही नहीं है। जो हनुमान दादा कह रहे हैं कि आपको जो भी दिया गया है, चाहे वो आपको समाज में सम्मानित पद दिया गया है, चाहे पैसा है, चाहे धन है, रेपुटेशन है, मान सम्मान है, नेम फेम, जो भी दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि आप लोगों की मदद करो, ना कि उनको डोमिनेट करो। तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है फ्रेंड। मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मैसेज यहाँ चैनलाइज्ड हो रहा है। तो अगर आपके मन में कहीं से भी ये बात आई है तो याद रखिएगा, दादा यहाँ पर आपको खुद कह रहे हैं, हनुमान दादा ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज यहाँ पर निकल के आया है जो मुझे आपको देना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ बता देती हूँ, ये मैसेज क्यों आया है। क्योंकि हनुमान दादा आपको प्यार करते हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आप अपने पथ से भटको मत। इससे पहले ही ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी और आपके मन में अगर थोड़ी सी 0% भी अगर ये बात आ गई है ना, उसे तुरंत हटा दो, फट से हटा दो, उसे अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आप करता नहीं है, करता ये है, करता ये है, याद रखिएगा। शायद इसीलिए ये रीडिंग बनी है, क्योंकि सबसे फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पर आया है, डेफिनेटली बाबा किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ये क्लियर यहाँ पर पता चल रहा है। डिवाइन प्लान, यस, आपके लिए डिवाइन प्लान है। गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स पे आपने जो मैनिफेस्ट किया है दोस्तों, उसका प्रारूप, उसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। आप भले ही मत उसे देखो, आप भले ही मत समझो कि यूनिवर्स ने मेरी सुनी है कि नहीं, लेकिन ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, विच इज साइन कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो चुकी है। यस दोस्तों, ये साइन है, बहुत बड़ा साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो चुकी है, उसकी रूपरेखा बन चुकी है, एक डिवाइन प्लान तय हो चुका है। डिवाइन ने एक प्लान तय कर रखा है आपके लिए। अब आप खुद सोचिए कि मैसेज कैसे रिलेटेड आ रहे हैं। डिवाइन प्लान, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आप करते हैं, तभी आपने मैनिफेस्ट किया है और तभी ये रीडिंग हो रही है और तभी ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है। क्योंकि यूनिवर्स ने, कि हनुमान दादा ने आपकी मैनिफेस्टेशन को पूर्ण किया है। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि आई ट्रस्टेड रामा प्लान। जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के प्लान पर ट्रस्ट किया, वैसे ही हैव फेथ दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। जैसे कुछ भी अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में, जैसे उसे होना चाहिए वैसे वो हो रहा है दोस्तों। सो प्लीज डोंट डाउट। डाउट करने की नीड यहाँ नहीं है। हनुमान दादा आपसे ये बात कह रहे हैं कि हनुमान दादा ने, इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने आपके लिए प्लान तैयार किया है। अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया था, यकीन मानिए वो पूर्ण हो रहा है। उसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। आप बहुत लकी हैं अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। क्यों हैं? क्योंकि यह डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट मैसेज। और सारे ही कार्ड्स फ्रेंड्स, सारे ही कार्ड्स एक दूसरे से रेजोनेट होकर के आ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के आ रहे हैं। और आप सामने ही देख रहे हैं कि मैं आपके सामने सफल करके कार्ड ले रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा साइन है। यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनको ट्यूसडे के दिन
लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा, बूंदी के लड्डू या फिर कुछ मीठा, जो आप बेसन के लड्डू, जो भी आपको पसंद हो, जो हनुमान दादा को पसंद हो, जो आप दोनों को पसंद हो, आप उनके भक्त हैं तो आप जो लगाएंगे वो उनको प्रिय है, सीधी सी बात है। मगर यहाँ पर मुझे बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू ये दिख रहे हैं। मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि ये भोग लगाइए, क्योंकि हनुमान दादा यहाँ पर कह रहे हैं। हो सकता है कि मैसेज इसलिए भी चैनलाइज्ड हुआ है क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो चुकी है। गॉड ने आपके लिए प्लान रख लिया है, उस प्लान तक आपको अब पहुँचाना है जिसपे आप वर्क कर सको। यस दोस्तों, गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो चुकी है, उसकी रूपरेखा बन चुकी है, प्रारूप तैयार कर दिया गया है हनुमान दादा के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा। आपके दिल की बातों को सुन लिया गया है, आपकी मन की बातें यूनिवर्स तक पहुंच गई हैं। यस, बी हैप्पी एंड बी रेडी। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज योर की। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे मैसेज निकल के आ रहा है। मैं अगर सारे ही कार्ड्स को सिर्फ अगर वन लाइन में डिफाइन करूँ ना, तो यहाँ पे इतने सिग्निफिकेंट मैसेज निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान दादा आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं और वो आपसे वो हर बात कहना चाह रहे हैं जो इस प्लान पे आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि यूनिवर्स के द्वारा जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जिसके लिए प्रारूप तैयार किया गया है, उसके लिए क्या क्या करना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा आपको होना है, ओके वो सब कुछ इस रीडिंग में बताया जा रहा है आपको। आप ध्यान से सुनिए, एक एक मैसेज को ध्यान से सुनिए। ऑनेस्टी इज योर की। ईमानदारी से आप आगे बढ़िए। बहुत बड़ी बात यहां पे कही जा रही है। बी अ चैंपियन ऑफ द ट्रूथ। सत्य की पहचान बनिए। आपको देख करके ही लोग कहें कि अगर ये यहां पर खड़े हैं तो डेफिनेटली सत्य खड़ा है। ये अपनी छवि बनाइए आप। इस छवि को जिस दिन आपने अपना लिया, उस दिन आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स की बारिश हो जाएगी। आपको देख के लोग कहें कि जहां ये खड़े हैं, जहां ये खड़ी हैं, वहां सिर्फ सत्य खड़ा है। बस दैट्स इट। यहां पे कहा जा रहा है कि मेंटेन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन ऑल योर इंट्रैक्शन। यस फ्रेंड, बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। यहाँ पर दादा कह रहे हैं बजरंग बाण बहुत ही पावरफुल है, आप सब जानते हैं। उसकी महिमा के बारे में बताने का कोई वो नहीं है कि बजरंग बाण कितना पावरफुल है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर क्लियर ये दिख रहा है कि हनुमान दादा यहाँ पर कुछ संकेत दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं। ओके, यस। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ पर सीधा ही ये बता रहा है कि जैसी आपकी भावना होगी, बाबा आपके साथ वैसे ही जुड़ेंगे। क्लियर है, ये क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेट्स सी हनुमान दादा और आपको क्या कहना चाहते हैं, मैं यहाँ देखना चाहूँगी। ओके, और क्या मैसेज है? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम के नारे से कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो रही है। आप चूजन वन हैं। आपको लोगों की मदद करने के लिए चूज़ किया गया है। इंटीग्रिटी, यस। अपने स्वाभिमान से समझौता मत करिएगा। अपने स्वाभिमान से समझौता मत करिएगा। अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने आपके आत्मसम्मान को हर्ट किया है, अगर किसी ने आपके मान सम्मान को हर्ट किया है, तो वहां नाक मत झुकाइएगा। क्योंकि हर चीज से बड़ा अगर ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो वो है अपना आत्मसम्मान। यहाँ पर आपको हनुमान दादा यही बात कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने मान सम्मान को मत खोइएगा, क्योंकि सब कुछ वापस आ जाता है दोस्तों। एक बार आपका मान सम्मान चला जाएगा तो वो कभी नहीं आएगा। और अगर किसी ने उसे कुचला है
तो वहाँ पर आप ऐसा मत करिएगा कि वो आपको डोमिनेट करे और आप डोमिनेट हो जाइएगा। अपने मान सम्मान की लाज रखिएगा। ये आपसे हनुमान दादा यहाँ पर कह रहे हैं। योर एक्शन डिफाइन यू। यस, आपका एक्शन ही आपको डिफाइन करेगा। आप क्या हैं ये आपका एक्शन बताएगा। आपके लिए आपका मान सम्मान क्या अहमियत रखता है, ये आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लीव अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी एंड पर्पस। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। अपने मान सम्मान को हमेशा प्रायोरिटाइज करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि वो आपको डोमिनेट करता है, वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लीव हिम, लीव हर। अगर कोई आपके मान सम्मान पे हर बार प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसे वहाँ पे छोड़ दीजिए। आपको कोई उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मान सम्मान के साथ आप आगे बढ़िए। अपने पर्पस, अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़िए, क्योंकि यू आर अ चूजन वन। यहाँ बार बार ये मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है दोस्तों। ओके, क्योंकि दोस्तों, होइए वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ाए शाखा। यस, होइए वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ाए शाखा। जो ईश्वर ने सोचा है वही होगा। न उसमें आप कुछ कर सकते हैं, न मैं कुछ कर सकती हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम द पास्ट। यस, मैंने कहा ना आपसे, अभी मैंने जस्ट कहा आपसे, और वही मैसेज यहाँ पर निकल के चला आया कि अगर आपके मान सम्मान को किसी ने हर्ट किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके मान सम्मान को किसी ने आहत किया है, तो उससे सीख लीजिए। उसके डोमिनेशन को आप एक्सेप्ट मत करिए, वहाँ से हट जाइए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है ना, तो उससे सीख लीजिए और उस सीख से विजय हासिल करिए। और उस सीख से विजय हासिल करिए। ये यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कहना चाह रहे हैं। यूज योर एक्सपीरियंस एज ए फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। जो भी पास्ट में आपने सीखा, चाहे वो किसी ऐसे रिलेशन की वजह से सीखा जिसने आपको बहुत हर्ट किया, या फिर कोई ऐसे लॉस हुए जिसके आपसे, या फिर कोई ऐसा लॉस हुआ जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, या फिर आपके मान सम्मान पर ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, तो आप उस एक्सपीरियंस से आगे निकलिए, उससे सीख लीजिए और आगे निकलिए। अपने भविष्य के लिए उसे एक फाउंडेशन तैयार करिए, ना कि उसमें स्टक रहिए। हनुमान दादा आपसे ये कहना चाहते हैं। और हनुमान दादा आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हर पल आपके साथ हैं। यस, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहे सब कोई। जिस पर राम की कृपा है, जिस पर हनुमान दादा की कृपा है, उस पर तो सबकी कृपा होगी। तो आप आगे बढ़िए, अपने भविष्य की तरफ आप आगे बढ़िए। ईश्वर हर पल आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये रीडिंग ये बता रही है मुझे दोस्तों, ये रीडिंग ये बता रही है कि हनुमान दादा आपके लिए कुछ खास सोचे हैं, और अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था तो वो पूर्ण हो चुका है। अब आप, मुझे लगता है कि बहुत आगे जाने वाले हैं। यस, चलिए लेते हैं नेक्स्ट मैसेज। यहाँ पर कुछ डाउनलोड मैसेजेस हैं जो मैं लेने जा रही हूँ और देखना चाहूँगी कि हनुमान दादा आपको क्या कह रहे हैं। और कार्ड भी आ गया, ये देखिए। और जो मैंने अभी कहा ना कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, सेम मैसेज निकल के आया है। आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द चमत्कार होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। लिखते जाइए जय श्री राम। आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेप्ट दिस चेंज।
Accept this powerful magical change in your life and welcome this powerful magical change in your life. अपनी लाइफ में इसका स्वागत करिए, तैयार हो जाइए। मैंने कहा ना, ये रीडिंग ही इसलिए बन रही है, ये रीडिंग ही इसलिए बन रही है क्योंकि हनुमान दादा आपको ये बताना चाहते थे। और पहले कार्ड से ही आप नोटिस करिए, वापस से आप जाइए और ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए कि हनुमान दादा कैसे एक के बाद एक आपको सब कुछ क्लियर बता रहे हैं। डाउनलोड मैसेज में लेने जा रही थी और जस्ट मैंने अभी आपसे कहा कि आपका समय बदलने वाला है, बहुत आगे आप निकलने वाले हैं, और तब तक वही मैसेज आ गया कि कोई चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला आपके जीवन में, परिवर्तन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यस यस यस, हनुमान दादा आपको बहुत कुछ इस रीडिंग के जरिए बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। यस, आपके अमंगल को हरा जा रहा है और मंगल की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है। जय श्री राम का ध्वजा लगाइए। बार बार मैसेज आ रहा है दोस्तों, आपसे हनुमान दादा कह रहे हैं श्री राम जी के लिए ध्वजा लगाइए, अपने घर के टेरेस पर लगाइए, मंदिर में लगाइए। ध्वजा लगाने से विपत्तियों का नाश होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आप ध्वजा लगाते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी विपत्तियों का नाश होता है। आपके जीवन से विपत्तियों को दूर कोसों दूर भगा दिया जाता है। सभी नकारात्मक शक्तियों को आपसे खींच करके दूर भगा दिया जाता है। जितना ही वो ध्वजा लहराएगा उतने ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर मुझे बहुत खूबसूरत कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो मैंने यहाँ लिख रखी है, मैं आपको बता देती हूँ कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। तो जिस तरह से भी आपका कल्याण हो, दादा आपके जीवन में वो कल्याण करें। जिस तरह से आप सफल हों, दादा आपको उस तरफ ले जाएं। ये प्रार्थना यहाँ पर मैं कर रही हूँ और उनकी कृपा आप पर बनी रहे, ये प्रार्थना मैं यहाँ पर कर रही हूँ। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मुझे चैनलाइज्ड हुआ था। यस फ्रेंड, और काफ़ी दिन से ही मेरे दिलो दिमाग में ये चीज़ चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, आपको कहना है कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस विधि से भी मेरा हित हो, जिस तरह से भी मैं आगे बढ़ूं, जिस तरह से मेरे मान सम्मान गरिमा सब आगे बढ़े, उस तरह से ही मुझे आगे ले चलिए, उस तरह से ही मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए और आगे ले चलिए। और यही मैसेज मुझे लगातार इस रीडिंग में मिल रहा है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हनुमान दादा और आपको क्या बताना चाहते हैं। संदेश के माध्यम से डिवाइन शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ सक्सेसफुल करियर। मैंने कहा ना, आप डेफिनेटली कुछ बड़ा चेंज देखने वाले हैं, कुछ चेंज देखने वाले हैं आप फ्रेंड्स। ये मैसेज मुझे यहाँ पर क्लियर मिल रहा है। तो कुछ सक्सेसफुल करियर हो सकता है कि आपके सामने बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। दादा इसीलिए ये रीडिंग मुझसे करवा रहे हैं, ये संदेश आप तक भिजवा रहे हैं। आई एम जस्ट मीडियम हियर, मैं सिर्फ यहाँ मीडियम हूँ और दादा आपको बता रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर करियर की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई है। दादा ने आपको आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठा लिया है और यहाँ पर सारे ही संकेत मुझे मिल रहे हैं। आपके जीवन से सभी अमंगल को दूर किया जा रहा है, आपके जीवन में मंगल भेजा जा रहा है, आपके करियर को ब्लेस्ड किया जा रहा है यहाँ पर। यस, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। जॉब अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी फ्रेंड कहा ये बात, ये आप देखिए 1 बाय 1 दोनों ही कार्ड निकल के आए। ब्लेसिंग्स ऑफ सक्सेसफुल करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, दोनों ही मैसेज यहाँ पर 1 बाय 1 निकल के आया और दोनों ही मैसेज ये बता रहे हैं कि आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है।
जहाँ पर आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करना है, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ योर की टू सक्सेस। हनुमान दादा आपसे ये बात बताना चाह रहे हैं, एंड गॉड हैज़ ए प्लान फॉर यू। यस, कुछ तो है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं नहीं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज ले रही हूँ बाबा से, और बाबा डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी बात है आपके जीवन में, ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, इट मीन्स कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दैट्स फाइनल, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यस फ्रेंड। और क्या मैसेज है दादा, और क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं, और क्या मैसेज है। माँ दुर्गा के मंदिर में दर्शन करने जाएं, वहाँ से कोई कड़ियाँ आपकी जुड़ी हुई हैं, डेफिनेटली वहाँ से कोई मनोकामना है, जो या तो आपकी मनोकामना कोई थी जो पूरी हो गई है और आप दर्शन नहीं किए हैं वहाँ जा कर के। ओके, इसलिए भी ये मैसेज आया है। तो आपको दुर्गा माँ के मंदिर जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है दोस्तों कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई है या मनोकामना पूरी होने वाली है, उससे पहले आपको आशीर्वाद के लिए बुलाया जा रहा है। ओके, ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, वहाँ पे दर्शन करके आइए, मत्था टेक के आइए वहाँ पर, क्योंकि ये क्लियर यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। नेक्स्ट मैसेज है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। तो भोले बाबा कैसे यहाँ पीछे हट सकते हैं, जहाँ शक्ति है वहीं शिव हैं। तो माँ दुर्गा का यहाँ पर कहते हैं ना कि नाम आया, तो शिव जी ने भी अपना यहाँ पर स्थान बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे शिव शक्ति की एनर्जी फील हो रही है। शिव शक्ति आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। शिव शक्ति यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपकी कोई मनोकामना या तो पूर्ण होने वाली है और आपको यहाँ से मंदिर बुलाया जा रहा है दर्शन के लिए, या फिर आपकी कोई, आप में से बहुत, मतलब ये रीडिंग बहुत लोग के पास जाने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि कोई तो है यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है और वो शायद मंदिर जा कर के दर्शन नहीं किया है। शायद आपने अपनी मनोकामना पूर्ण होने का धन्यवाद वहाँ पर नहीं कहा है जाकर के मंदिर में। तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप तक पहुँच के आपको रिमाइंड करवा रही है। ओके, सो जाइए, माँ के मंदिर जाइए, भोले बाबा के मंदिर जाइए। आपको यहाँ से ये कहा जा रहा है, शत्रुओं पर आपको विजय मिलने वाली है। शत्रुओं पर विजय मिलने वाली है आपको। किसी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया है, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ भेजी गई, ठीक है, जिससे कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो दो। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया, आपके पीठ पीछे आपके लिए, मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ना कि आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई की गई है, इंटेंशनली की गई है, सोच समझ करके पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। सो यहाँ पर शत्रुओं पर आपको विजय मिलने वाला है। हो सकता है कि अब उनका चेहरा आपके सामने आ जाए, आप जान जाओ कि आप जिस पर विश्वास कर रहे थे वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, और ये सारे ही सर्कमस्टांसेस बाबा क्रिएट करेंगे। ये बाबा क्रिएट करके आपको बताएंगे कि आपको क्या जानना अभी बाकी है फ्रेंड्स, क्या जानना अभी बाकी है। शत्रुओं पर विजय मिलने वाली है आपको। कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पर किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी का कोर्ट केस चल रहा है। सो आपके फेवर में फैसला आएगा, डोंट वरी, आपके फेवर में फैसला आ रहा है। ठीक है, चल रहा है यहाँ पर किसी के कोर्ट केस चल रहा है किसी का यहाँ पर। ओके, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य को, धर्म को, मित्र को और नारी को, इन चारों की पहचान होती है आपदा काल में, यानी कि जिस समय आप सबसे बुरी परिस्थिति में हैं, जब आपके जीवन में आप सब कुछ खो रहे हैं। ठीक है, लगातार आपने ऐसा पैटर्न देखा, ऐसा फेलियर पैटर्न देख रहे हैं अपने लाइफ में, उस समय यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने धैर्य की परीक्षा वहाँ पर देखना, कितने तुम धैर्यवान हो उस समय तुमको पता चलेगा। ठीक है, आपकी संगिनी, आपकी जीवन संगिनी उस समय अगर आपके साथ हैं
तो उनसे बड़ा सच्चा मित्र कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए। आपके विकट परिस्थिति में अगर आपकी जीवन संगनी आपके साथ हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा उनसे बड़ा मित्र और उनसे बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में कुछ नहीं है। पलट के अपने पास्ट में देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आपकी जीवन संगनी, आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी, आपकी अर्धांगिनी आपके साथ हैं, रही हैं, तो ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप बहुत किस्मत वाले हैं अगर ये संदेश आप तक पहुंच रहा है। मित्र और धर्म, विकट परिस्थिति में आप अपने धर्म के प्रति कितना खड़े हैं आप अपने धर्म के लिए। आप अपने मित्र को देखिए, आपका मित्र विकट परिस्थिति में कितना आपका साथ देता है। ये सब कुछ देखिए, हनुमान दादा यहाँ आपको बता रहे हैं। कुछ तो कारण है ना कि मैं आज आपको ये सब बता रही हूँ, मेरे जरिए ये संदेश आपको पहुँच रहा है, कोई तो कारण होगा। मित्र और धर्म, धर्म के प्रति आप कितने निष्ठावान हैं। विकट परिस्थितियों में क्या आप अपने धर्म को आपने छोड़ दिया, कुछ गलत रास्ता अपना लिया? इसकी जांच आप करिए आपदा काल में, जब आप सबसे बुरे परिस्थिति में हो, उस समय अगर आप सही हैं, धर्म की राह पर हैं, तो आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं। मित्र की पहचान करिए उस समय जब आपका परिस्थिति सही नहीं है, जब आपके जेब में पैसे नहीं हैं, और तब आपका मित्र अगर आपके साथ है तो आपका सच्चा मित्र है। वरना जब तक जेब में पैसे होते हैं दोस्तों, जब तक आपका मान सम्मान होता है, जब तक आप स्टैंड किए हुए हैं, तब तक ऐसे बहुत से मित्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपकी विकट परिस्थिति में कौन आपके साथ है और कौन नहीं, ये आप उस समय पहचानेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर ओशो डेक से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर ओशो से क्या मैसेज निकल के आता है, हनुमान दादा यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे ये डाउनलोड हुआ कि इस डेक में आपके लिए कोई मैसेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हनुमान दादा ने कुछ तो सोचा होगा। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है दोस्तों, गिल्ट। गिल्ट का कार्ड निकल के आया है दोस्तों। गिल्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा है ना, आपके पास्ट की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिलो दिमाग पर बिल्कुल एक, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई हैंड है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, जैसे आपके दिलो दिमाग पर एक स्कार छोड़ दिया है किसी चीज़ ने। स्कार यानी कि घाव, एक खरोच, और आप उसे ले करके बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने इस हद तक टॉर्चर किया है कि आपकी आत्मा रो दी है। जहाँ पर इस हद तक आप टॉर्चर हुए हैं कि आपकी आत्मा वहाँ पर रो दी है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। और कहीं ना कहीं ये गिल्ट आपके अंदर है। मुझे यहाँ डबल मैसेज आ रहे हैं। ये गिल्ट आपके अंदर है कि आप कुछ नहीं कर पाए, और कुछ गिल्ट ऐसे हैं, कुछ गिल्ट आपके मन में ये हैं कि जब समय था तो आप बोल नहीं पाए और अब समय आपके हाथ से निकल गया है। ये गिल्ट है आपके दिल में। जब समय था आप कुछ बोल नहीं पाए हैं वहाँ पर, और समय अब निकल गया है और आप कहीं ना कहीं ऐसे ही तड़पते हैं आप। अगर ऐसा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में जा कर के, अपने दिल की बात को वहाँ लिख दीजिए, जिससे कि आपका मन हल्का हो जाए। आप हनुमान दादा से कहिए, आप किसी से मत कहिए, आप हनुमान दादा से कहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हनुमान दादा से बताइए सब कुछ। अपने घर के मंदिर में बैठिए, अपने हनुमान दादा से सब कुछ बताइए। अपने दिल से सारे बोझों को निकाल दीजिए। जो दर्द आपके दिल में पल रहा है वो ये कार्ड बता रहा है मुझे। आपके दिल में बहुत दर्द पल रहा है, ये कार्ड मुझे बता रहा है दोस्तों।
मैंने कहा ना, बिना किसी रीज़न के हनुमान दादा ये कार्ड नहीं मुझे लेने के लिए कहेंगे। कोई वजह है, कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई वजह है, कुछ बताना चाह रहे हैं, तभी ये डेक मेरे हाथ में आया। लेट्स सी और क्या दादा यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं, किस चीज़ को ला करके आपके सामने खड़ा करना चाह रहे हैं, वो क्या है वो मैसेज। आइसोलेशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे आप खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है ये रो रहा है और ये पूरी तरह से आइस से यानी कि बर्फ से ढका हुआ है और सिर्फ इसके आंसू गिर रहे हैं। ही कांट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी आपसे कहा ना दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ तो आपने ऐसा बर्दाश्त किया है जहाँ पर आप कुछ कह नहीं पाए हैं, जहाँ पर आप कुछ चाह करके भी बोल नहीं पाए हैं। परिस्थितियाँ, समय आपके हाथ से निकल गया है और वो घाव आप अपने दिल में लेके बैठे हैं, अपने दिल में पाल रहे हैं उसको, और सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पर आपके अंदर की, आपके दिल की बात, आपके आत्मा की बात हनुमान दादा आपके सामने ला करके रख दिए हैं। हाँ या ना में ज़रूर बताइएगा। फ्रीज हैं आप, बिल्कुल फ्रीज हैं, लेकिन आपके आंसू नहीं फ्रीज हैं, वो गिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको बहुत तकलीफ़ है। ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि उसको बहुत तकलीफ़ है। आपने जो नहीं सोचा था, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है कुछ। फ्रीज है, वो फ्रीज है। कार्ड बता रहा है फ्रेंड, हनुमान दादा बता रहे हैं बहुत कुछ आपके हाथ से निकल गया है जहाँ कुछ नहीं कर पाए हैं, बट चिंता मत करिए, गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। स्ट्रेस, मैंने कहा ना अभी जस्ट, मैंने कहा ना गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास आ रही हैं। ये आप देखिए, गिद्ध की तरह अपनी नज़र बना करके रखिए, गिद्ध की तरह नज़र बना करके रखिए, पहचानिए अपॉर्चुनिटीज़ को और निकल लीजिए। ये जो आपके माइंड में चल रहा है ना, आप ये देखिए, ये तीनों कार्ड बता रहा है कि आपने किस लेवल का टॉर्चर सहा है, आपने किस लेवल का टॉर्चर सहा है। ये कार्ड बता रहा है दोस्तों, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने किस लेवल का टॉर्चर सहा है, जहाँ आपका माइंड पूरी तरह से स्ट्रक था, जहाँ आप सिर्फ गिल्ट में हैं, जहाँ आपके दिल में ऐसे ऐसे दर्द पल रहे हैं जिसका हिसाब नहीं हुआ है, जहाँ सिर्फ आपके आंसू गिर रहे हैं। आपका शरीर नहीं कुछ कर पा रहा है, आप फिजिकली नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर ये कार्ड आया, इन तीनों कार्ड के बाद ये कार्ड आया है दोस्तों। और ये कार्ड मैं आपको बताऊँ क्या है, ये कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का। पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं। आपके जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं, चिंता मत करिए। ईश्वर किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, याद रखिएगा इस बात को। आप इस परिस्थिति में ज़रूर आए हैं, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है, आपको भी मौका दिया जाएगा। गॉड हैज़ प्लान फॉर यू। ईश्वर आपके लिए प्लान रखे हैं, उसकी रूपरेखा रच दी गई है, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके दिल की पुकार सुन ली गई है और इतनी संभावनाएं आपकी झोली में डाली जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। जस्ट आपको ऐसे इस बाज की तरह बनना है। जैसे ये देखिए, ये नीचे लगातार देख रहा है ना, कहाँ मौका मिले और अपने शिकार को लेके निकले हम। बस यही अपॉर्चुनिटीज़, यही पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है। आपको इसी की एनर्जी में रहना है दोस्तों, और फिर उड़ना
और सिर्फ उड़ना आपके जीवन में है। हर किसी के जीवन में अलग अलग तरीके से ईश्वर पंख भेजेंगे। आपके जीवन में वो पंख आ रहा है, आप उड़ेंगे। ये कार्ड यही बता रहा है, ये रीडिंग यही बताने आई है कि आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ होने वाला है। बी रेडी, बी प्रिपेयर। आपके जीवन में जितना आपको टॉर्चर किया गया है, जहाँ आप कुछ नहीं कर पाए हैं, जहाँ आप सिर्फ स्ट्रक थे, जहाँ परिस्थितियाँ आपके हाथ से चली गई, जहाँ आप चाह करके भी कोई एक्शन नहीं ले पाए, ऐसे फ्रीज हो गए, रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं था, वहाँ ये क्लियर बता रहे हैं भगवान जी, वहाँ ये क्लियर बता रहे हैं हनुमान जी कि पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपकी तरफ। दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ आ रही है आपकी तरफ, खुश हो जाइए। और इस रीडिंग को लाइक हाइप करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त, आपके कोई ऐसे लव वन है जिनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटी हैं, शेयर करिए वहाँ पर, इसे शेयर करिए वहाँ पर इस रीडिंग को, और माध्यम बन जाइए उनके जीवन में पॉसिबिलिटीज़ का। यस, ये रीडिंग बहुत कुछ कह रही है दोस्तों। मेरा दिल नहीं कर रहा है कि इसे वाइंड अप करूं, लेकिन करना है, क्योंकि आप तक जो मैसेज पहुंचना था ना, वो सब हनुमान जी ने यहाँ पर दे दिया है। हनुमान दादा ने यहाँ पर आपके लिए मैसेज दे दिया है। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय जय हनुमान। अपना ध्यान रखिएगा, डोंट गिव अप, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बाय बाय दोस्तों।